आज एपिसोड शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ज़्यादा धमाकेदार, क्योंकि हमें पता ही है तभी इतना ज़्यादा लेट आया। लेट जब एपिसोड आता है इसका मतलब ये है कि एपिसोड में बहुत प्यारे प्यारे माहिर मोमेंट्स होने वाले हैं। एंड आई थिंक ये एपिसोड हम लोगों को ऐसे अपने दिल के करीब सेव करके रख लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि हमें इतनी ज़्यादा खुशियाँ एज ए माहिर फैंस नसीब होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन है, प्लीज़ डू दैट। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो जो सैर होने को है की प्ले लिस्ट है उसमें जाके बाकी के वीडियोज़ भी देख सकते हो। आज वैसे भी जियो हॉटस्टार वालों ने बहुत टाइम बर्बाद करी है, बिना वक्त बर्बाद करे आज के एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। बुरा हो इस मोमबत्ती का, बुरा हो बेशरम बेगैरत मोमबत्ती, इसको भी अभी गिरना था भाई। माहिद को पता चल जाता कि वो खाए गजब थी और वो पकड़ी जाती, मार देगी अब वो दादा हुजूर को। अब मर जाएंगे दादा हुजूर। आई थिंक दादा हुजूर को हार्ट अटैक आएगा, बट सारे लोग कौसर आंटी को इसलिए ब्लेम करेंगे कि उनकी वजह से दादा हुजूर को हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि इसने जो दवाइयाँ ऐसे मिक्स करके खिलाई हैं। आई थिंक यही। और माहिद और सहर भी कन्विंस हो जाएंगे कि दादा हुजूर की हार्ट अटैक से ही डेथ हुई है, क्योंकि उनके वो गोली फंसी थी एंड ऑल दैट। तो मे बी ये हाय गजब ने बहुत दिमाग लगा के प्लान किया भाई। ये सब अजीब है, ये लोग अजीब हैं। अपना दूसरा तलाक सेलिब्रेट कर रहे हैं अनइंटेंशनली और इन्हें पता भी नहीं है। अपने दूसरे तलाक के बाद इतनी सजावटें, इतनी प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के लिए खाना, डिनर डेट, कैंडल लाइट डिनर, ये सब कौन प्लान करता है भाई? क्या क्रेजी सीन है यार, कितना सुंदर लग रहा है। पीछे देखो, पीछे तो देखो क्या सुंदर लग रहा है, इतना मस्त लग रहा है। पर पागल है ये लोग, बताओ अपना दूसरा तलाक सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन अ वे मतलब इन लोगों का हमें बुरा लग रहा है, क्योंकि ये दोनों अच्छे हैं, बट इस मतलब दुनिया के अंदर जितने भी तलाक होते हैं लोग उसको एज ए टैबू देखते हैं। मतलब लोगों को ऐसे आउटकास्ट कर देते हैं, लड़कियों को बिल्कुल ही कि बेकार लड़की है, कोई बात नहीं करता दिस दैट। बट अच्छी बात है जो कुछ लोग आजकल सेलिब्रेट करते हैं। भाई मरने से अच्छा है तलाक ले लो, जिंदा रहो, कहीं और रह लो। मरने और बेइज्जत होने से बार बार अच्छा है जो एक मेंटल टॉर्चर होता है, इमोशनल टॉर्चर होता है, उससे बढ़िया बंदा अपना तलाक लेके घर बैठ जाए भाई। लोगों की बातें सुन ले, पर मरने से तो बेटर ये सारी चीज़ें। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, बट इनका तो वैसे वाला नहीं है ना भाई। अरे माहिद को पहली बार मैंने गुस्से में देखा है, संभाल के गिर जाएगा, और जैसे ही गिर गया। माहिद यार क्यूटी, माहिद ऐसे मस्त लगता है। शहर के सामने माहिद का वो वाला साइड बाहर आता है जो ऐसे माहिद एकदम ऐसे स्टड लौंडा, एकदम ऑरा पॉइंट्स काउंट करता रहता है, बट शहर के आगे एकदम ऐसे चटपटा बन जाता है ना। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। मेरे लिए कर दे कोई, मेरे लिए कर दे भाई, इतना सिंपल ही कर दे। कुछ नहीं, एक बॉनफायर करनी है, मैं खुद सेक लूंगी, मैं उस पर कुछ भी खाना बनाने का सेक लूंगी, बस इतना सुंदर सा कोई कर दे। मतलब ये फीका है, इज दिस कॉल्ड फीका? शहर बिल्कुल सही कह रही भाई, इसको फीका कहते हैं। क्या एफर्ट्स मैटर करते हैं शहर, और तुम उनको अप्रिशिएट करती हो। यार गुड गर्ल माहिद, तुम भी अपने आप को ऐसे कम मत हाँका करो यार। तुम क्या परफेक्ट लड़के हो, तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है। ये छोटी छोटी चीज़ें यही तो ऐसे प्यार मोहब्बत बनाती है इंसान की, तभी तो पता चलता है। तभी बोलते हैं ना वर्ड स्पीक पागल हो चुकी हूँ मैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स होता है। ये छोटे छोटे एक्शन है वही तो बताते हैं। माहिद बेशक कितना ही बोले हम आपसे मोहब्बत नहीं करते, वैसे बोलता भी नहीं है, बट बोलेगा तो यही बोलेगा कि कोई मोहब्बत नहीं, बट है तो सही ना, पता तो चलता है ना इन सारे एक्शन से। शहर आज की रात तो हम भी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसके बाद में ऐसा मुश्किल से ऐसा कोई मोमेंट आने वाला है। हमें नहीं लगता हम माहिर फैंस को इसके बाद कोई खुशी के पल देखने को मिलेंगे, कुछ भी हमें देखने को नसीब होगा। आई डोंट थिंक सो, जेन्युइनली अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। इस एपिसोड को बस मैं तसल्ली से देखना चाहती हूँ, अपने दिल के अंदर छुपा के ऐसे किसी कमरे में ताला लगा के बंद कर देना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं पता है कब मुझे ये खुशी नसीब होगी। आई होप होती रहे, आई होप लीव के बाद इनके प्यारे मोमेंट्स हो, सारी चीज़ें अच्छी हो। बट प्लीज़ इस एपिसोड को मैं किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करके नहीं देखना चाहती। आज का एपिसोड हम याद रखेंगे शहर, तुम्हारे साथ साथ हम भी याद रखेंगे। यस एग्जैक्टली, यू बोथ आर राइट। तुम दोनों इस कबाब की तरह एक दूसरे की जीत के आधे हकदार हो। तुम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हो, इसीलिए तो दादा हुजूर की वो जो बात है उससे हम लोग इतना ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं कि भाई तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। अगर एज वाला फैक्टर नहीं होता, किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, अगर शहर होने को है मैं मुझे कुछ चेंज करना होता तो मैं क्या करती? मेरा सीधा सा जवाब है शहर की उम्र, और मैं कुछ भी चेंज नहीं करती, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। बस शहर की उम्र को चेंज कर देती मैं, उसको 16 की जगह मैं उसको 19-20 साल की बना देती, ठीक है? बस इतना ही चेंज करती, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी चेंज नहीं करती इस शो के अंदर। मतलब है ये दोनों एक दूसरे के हकदार, दोनों परफेक्ट है एक दूसरे के लिए, दोनों हर एक दूसरे के मतलब हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। सारी चीज़ें दे हेल्प ईच अदर अ लॉट, और दोनों एक दूसरे की जीत के बराबर के हकदार है। सही बोला माहिद ने। शहर कितनी नौटंकी है, वाह रे वाह, हम
बोली सुभान अल्लाह माहिद भी। अरे वैसे आखिरी बार है ये, जो भी प्यारा प्यारा कुछ चल रहा है भाई सब आखिरी बार है, क्योंकि माहिद आज के एपिसोड में जितनी बार हंसेगा गिन लेना उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उतनी बार हम लोगों की लंका लगने वाली है, उतनी बार हम लोग रोने वाले, उतनी बार हम लोगों को गुस्सा आने वाला, उतनी बार हम लोगों का दिल टूटने वाला है। तो गिन लेना जितनी बार माहिद हंसा है उतनी बार उसको 10x करके उतनी बार हम लोगों की गेम खत्म, हम लोगों की गेम खत्म होने वाली। प्लीज माहिद कम हंस लो थोड़ा प्लीज। माहिद कह रहा बोलने का मौका कहाँ देती है आप, खुद की तारीफ खुद ही नहीं करती रहती है। सही बात है भाई, खुद की तारीफ करती रहनी चाहिए, क्योंकि कोई और तुम्हारी तारीफ क्यों करेगा, कोई नहीं करेगा तुम्हारी तारीफ, खुद की तारीफ करते रहा करो, चल रहो, क्योंकि लोग तुम्हें सिर्फ गाली देंगे, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ अपनी तारीफ करनी है, दूसरों को डिमीन नहीं करना उस तारीफ के बीच में, बस खुद की तारीफ करनी है, खुद की तारीफ करो, मस्त चिल करो, कोई और करे ना करे क्या फर्क पड़ता है, तुम खुद की भर भर के तारीफ करो। अरे कौसर आंटी, डॉक्टर फरीद अंकल, मत टेंशन लो, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, चिल करो आप लोग, अपनी बेटी को किसी मैराथन के अंदर एनरोलमेंट करवा दो उसका, जब देखो भागती रहती है भाई, ये अमाल का तो ट्रेडमार्क बन चुका है, जब देखो भाग जाती है, कोई चीज आ जाए भागी अमाल भागी। अरे ये फरीद अंकल और सुल्ताना आंटी ने ना बड़ी ढील दे दी अमाल को, अगर परवेज मियाँ और कौसर आंटी के साथ रहती ना एकदम सीधी रहती। सहर को देख लो, सहर भी तो सेम माँ की बेटी है, सहर भी तो सेम बाप की बेटी है, दोनों ही कितना दिन रात का अंतर है यार। अरे भाई अब मुझे समझ आया कि कौसर आंटी के ऊपर इल्जाम क्यों आएगा, क्योंकि ये जो दुपट्टे का टुकड़ा यहाँ पे रह चुका है, आई थिंक हैदर ये वाला टुकड़ा लेके इसको प्लांट कर देगा दादा हुजूर की डेड बॉडी के पास। भाई साहब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं मेरा दिमाग इतना तेज क्यों चल रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है क्या, या फिर आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ऐसा होने वाला है, पता नहीं, बट आई एम फीलिंग दिस कि ये जो दुपट्टे का टुकड़ा यहाँ पे रहा है इट विल रूइन कौसर आंटी पक्का। माहिद ये क्या हरकत करी है तुमने, सहर बैठी यहाँ पे, तुम उसे देख रहे हो, दुपट्टा उड़ के गया पास में, 1 मिनट तक तुम चुप रहे हो, तुमने देखा ऐसे किया तुमने, और फिर तुम बोले हो सहर, अरे भाई पहले ही बोल देते ना दुपट्टा हटा लो, तुम तो हमेशा समझदार वाली बातें करते हो ना, बोलते हो ना कि सहर हटाओ दुपट्टा ये, पर नहीं, दुपट्टे के आग लगने के बाद में तुम्हें ख्याल है ओ हमें सहर को भी बचाना है। ये क्या क्या तुमने क्या इसकी ब्यूटी में तुम इतना ज्यादा खो चुके हो कि तुम भूल ही गए कि दुपट्टे को आग लग रही है। वैसे मुझे सहर दुपट्टे के साथ ज़्यादा सुंदर लगती है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी, मतलब जब जब सहर के सर पे दुपट्टा होता है वो थोड़ी ऐसे यंग लगती है, दुपट्टा जब सर से हटा लेती है तो थोड़ी ऐसे मेच्योर सी एजड सी लगती है, बट अभी बहुत सुंदर लग रही है, शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी, मतलब पहली बार ऐसे बिना दुपट्टे के मुझे, हाँ बिना दुपट्टे के मुझे ज़्यादा सुंदर लगी है, वरना सहर जब ऐसे सर पे दुपट्टा रखती है इतनी प्रिटी लगती है, ऐसे एकदम मतलब बच्ची सी लगने लग जाती है, बिल्कुल सुंदर इनोसेंट सा फेस एकदम वैसे। माहिर जो डांट रहे सहर यूँ देख रही है, क्योंकि याद आ गया ना सर ढक के रखा कीजिए आप, सारी बातें हमें भी याद है, जो बाल उड़ रहे थे एंड एवरीथिंग माहिर, जो जो आपने कही है और जो जो अब आप कहते हो, जो आपके एक्शंस होते हैं, जैसे आप देखते हो, सारी चीज़ें याद है हमें भी। मैं रो दूंगी, मैं सच में रो दूंगी, मत दिखाओ ये सब, और अगर ये दिखाना तो फिर ये सब कंटिन्यू रखना, इसको अचानक से गायब नहीं कर देना, अचानक से मनहूसियत नहीं ले आना हम लोगों की जिंदगी के अंदर। भाई कितना क्यूट है ये, कितना प्यारा है, आई लव माहिद, आई लव माहिद, मैं कितनी बार बोलूँ आई लव माहिद यार, ऐसे इंसान क्यों नहीं होते हकीकत ज़िंदगी में, ऐसी सोच रखने वाले ऐसे अच्छे इंसान क्यों नहीं होते हैं, क्यों मनहूस लोग होते हैं असल ज़िंदगी के अंदर, ऐसे लोग होए तो क्या ऐसे मतलब ज़िंदगी मस्त हो जाए। खूबसूरती की बात नहीं कर रही, अगर इनके जैसी सोच भी ले आए तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है भाई बहुत हो गया तुम दोनों का, कल ही तुमने दूसरा तलाक लिया, कल नहीं मतलब थोड़ी देर पहले ही तुमने दूसरा तलाक लिया। व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाट इज दिस, क्या हो रही है ये सब, इतनी सारी करीबी अच्छी बात नहीं है, ले लिया ना दूसरा तलाक, ठीक है यार, और व्हाट इज दिस इतना लवी डवी ये सब क्या हो रहा है, नॉट नाइस, ठीक है। ऑडियंस का भी कुछ समझो यार, कौन सी चीज़ सोचनी है, ऑडियंस को भी तो दिमाग उस एक चीज़ पे रहने दो ना, तलाक हुआ हम तलाक के बारे में सोच लेंगे, ठीक है अब तुम साथ नहीं आओगे, पर ये क्या है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। अस सहर अस बेबी अस, हम भी सेम, हम भी इसी तरीके से सेम इंटेंसिटी हम फैंस को रिप्रेजेंट कर देती हो आप कई बार, मतलब कई बार तुम क्या हो, क्या चीज़ हो तुम यार, जो सहर के प्यार की इंटेंसिटी है ना मैं क्या बताऊँ, ऐसे बेशरम बोल के कुछ भी बोल देती है बिल्कुल बेधड़ल्ले से, सहर नहीं सोचती कोई क्या सोचेगा, सहर अपने दिल की बात बढ़िया मस्त भर भर के तारीफें करती है सहर, आप चांद आप ये, सहर ना कोई घूरने में पीछे रहती, यूं घूरेगी तो घूरेगी भाई, मतलब मस्त है यार सहर, वैसे घूरना बनता भी है, ये सो सुंदर लड़का। अच्छा पर कहा किसने कि आप चेहरा निहार रही थी, हैं हम आपका चेहरा नहीं निहार रहे थे, कोई भी निहारेगा, कोई भी, जैसे भारती ने बोला ना इतना सुंदर लड़का पार्थ, कोई भी निहारेगा भाई, बिकॉज ही इज सो सुंदर,
कि सुंदर लड़का। देख तो रही थी तुम, शहर सच बता दो, यू वर लुकिंग एट हिम ऐसे बावलों की तरह। हम आपका चेहरा नहीं निहार रहे थे, पर हमने तो बोला ही नहीं आप चेहरा निहार रही थी। भाई कोई मुझे शहर की डिक्शनरी ला दो, क्या शब्द बोलती है ये, कौन सा जकीरा पता नहीं क्या बोल रही थी, इसका मतलब क्या होता है भाई, क्या बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल करती है। शहर मस्त कह रही है, बड़ी कारनामे तो आप ऐसे ठीक ठाक अंजाम दे देते हैं, छोटे मोटे काम में मात खा जाते हैं। शहर क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो, कितनी पागल लड़की है ये। वाह शहर वाह, ऐसे अड़ियल सड़ियल नारियल को क्या बोलती है ये लड़की। ये बात तो है, मतलब शहर के बाद माहित का गुजारा होगा कैसे, माहित कैसे हंस पाएगा, कैसे खुश हो पाएगा। मतलब यार मुझे बुरा लगेगा अगर कोई इंशा टाइप लड़की ने अगर माहित को गलती से हंसा भी दिया, मेरा तो दिल टूट जाएगा। मैं चाहती हूँ शहर ही हंसाए माहित को, समझ रहे हो। मतलब यार मतलब मैं चाहती हूँ वो खुश रहे, ऐसे हर जगह खुश रहे, पर शहर हंसाए वो बात अलग होती है। और शहर बिल्कुल सही समझा रही है, क्योंकि हैदर और बाकी सब लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि सब माहित से डरते हैं। माहित को ये वाली चीज़ तो ड्रॉप कर देनी चाहिए, अपने ऑरा पॉइंट्स को थोड़ा सा कम करके, थोड़ा सा साइड में करके, और ऐसे एकदम चिल हो जाना चाहिए लोगों के साथ, ताकि लोग डरे ना और माहित को अपना असली रहनुमा समझे। माहित बहुत हेल्प करता है लोगों की सारी चीज़ें, पर इन सारे लोगों ने भी, ये चच्चा हुजूर और फुप्पी जान, इन सब ने भी लोगों के दिमाग में ये डाल रखा है कि माहित बहुत ही ऐसे खौफनाक सी चीज़ है, दिस दैट। और माहित को ये चीज़ खुद से ठीक करनी चाहिए। शहर बिल्कुल सही कह रही है, माहित के आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और आई मिस दिस मटर वाला एपिसोड, आई जेन्युइनली मिस इट। मतलब ये वन ऑफ द ऐसे मोस्ट प्यारे एपिसोड्स में से एक है। दोनों क्या सुंदर लग रहे थे ऐसे दोनों। अब इनके कपड़ों का कलर ऐसे थोड़ा धीरे धीरे अलग होता जा रहा है, अभी भी थोड़ा कलर कोऑर्डिनेटेड ही है, बट मतलब ऐसे सेम पहले का सुंदर सुंदर टोन्स पहनते थे, एकदम ऐसा लगता था एक ही थान में से दोनों के कपड़े कटे हैं, इतना सुंदर लगते थे। मस्त एपिसोड था यार मटर वाला, क्या याद दिला दिया, क्या अच्छी अच्छी चीज़ें याद दिला दी। शहर गिविंग ज्ञान टू माहित। माहित सोचे हैं तो हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे यार क्या यार, शहर तुम नहीं समझा सकती, अड़ियल सड़ियल नारियल को तुम नहीं समझा सकती, तुम कितनी कोशिश कर लो तुम नहीं समझा पाओगी। ना माहित कभी तुम्हें समझा पाएगा, ना तुम कभी माहित को समझा पाओगी। बस तुम दोनों लड़ते रहो, तुम दोनों यूं ही चिक 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 करते रहो, बस इसी से निकल जाएगा। हमें कौन सा बहुत प्यारे सीन्स चाहिए, यही तो मांग रहे हैं हम मेकर्स को। अगर हमें ये भी देने में दिक्कत हो रही है तो ट्रोल लेंगे भाई, थोड़ा सा और क्या है। कितनी बेगैरत औरत है भाई ये, कितनी बेगैरत औरत है, मतलब इसको शर्म भी नहीं आ रही। शहर ने सही किया, इसके सर पे कद्दू फोड़ा, जोर से पड़ता नहीं, चीखें निकलती और पकड़ी जाती, बढ़िया वो हाथ जल गया। बदतमीज औरत कितनी बुरी है, अब्बू को रुखसत करना। भाई लोग अपने मकसदों के पीछे कितने बावले हो जाते हैं, मतलब किसी और की जान, चलो किसी और की तो छोड़ो, चलो कोई और तो तुम्हारा क्या लग रहा है, वो वाली चीज़ है। इंसान ने तो फिर इंसान अपने परिवार का ही देख ले भाई, अपने बाप को देख ले। नहीं, पर इतनी बेशरम औरत है। इसका पति कहाँ है, लेके क्यों नहीं जाता इसे, ये क्या औरत है भाई, इसका पति ले के नहीं जाता है, वो भी दुखी हो गया। शुक्र है गई, कब से अपने पीहर में बैठी है, जा भाई अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग बातें बनाएंगे, ये घर आके बैठ गई, जाओ जाओ जल्दी निकलो। यार नहीं अच्छा है, इधर तो बहुत बुरा है, इसकी छुट्टी कर दो मेकर्स प्लीज, टाटा बाय बाय कर दो। मतलब ये क्या हरकत है यार, इतने बुरे लोग और अच्छे लोग सिर्फ 2, ये कोई बात थोड़ी होती है। सारे बुरे लोगों से भरा पड़ा, अच्छे लोगों को मार दोगे, अच्छे लोग खुद से मर जाएंगे। व्हाट इज दिस बिहेवियर, इट्स नॉट नाइस। दोनों माँ बेटा मिलके मार देंगे, कह रही ना कभी हमारी मदद करने के लिए तैयार या करो, मार देंगे दोनों माँ बेटा। ये हैदर भाई, इन दोनों का सच कब सामने आएगा, सारे राज इतनी जल्दी खुल जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो जा रही है, ये माहित के आगे ये फुप्पी जान का सच कब आएगा भाई, मैं देखना चाहती हूँ। मेकर्स प्लीज़ ये वाली चीज़ थोड़ी ज़्यादा खींच दिया, ये फुप्पी जान का सच जल्दी से जल्दी सामने आना चाहिए यार। अरे यार दोनों माँ बेटे, मतलब हैदर अनइंटेंशनली, ये इंटेंशनली इस तरीके से फंसाएंगे कौसर आंटी को। भाई बेचारी कौसर आंटी, आई ऑलरेडी फील सैड फॉर हर। अब जाके तो उनकी ज़िंदगी में इतनी सी खुशियाँ आना शुरू हुई थी, या कोई थोड़ी सी उम्मीद थी कि खुशियाँ आएंगी, और खुशियाँ आने से पहले कौसर आंटी का दी एंड हो जाएगा। मुझे कौसर आंटी के कैरेक्टर के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। मतलब मैं चाहती थी कि माही जी ये प्ले करें, पर अब तो कोई भी नहीं प्ले कर पाएगा। मैं मतलब चाहती नहीं थी कौसर आंटी का कैरेक्टर एंड हो, पर जब माही जी छोड़ के गई थी शो, तो मुझे ज़रूर ऐसा था कि मतलब कोई और ना आए। पर यार कौसर के कैरेक्टर को भी थोड़ी खुशियाँ तो ऐसे नसीब होनी चाहिए। उसको तो कुछ मिला ही नहीं, उसने इतना स्ट्रगल किया, सिर्फ स्ट्रगल किया और मार दी जाएगी बस। मैं रो दूंगी खुशी के बारे में, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। इतना प्यारा कोई सीन होता है क्या ये तो प्रॉपर, अगर किसी ने इस दर्द पत्तों का बंद देखा है तो वो वाला सीन रिक्रिएट नहीं हो गया जो सजल ने कहा था आपकी बाल छू लूं फिर करके, मतलब ऐसे वाली फीलिंग आ रही है मुझे। ऐसी ये लड़कों को पता नहीं क्या ऑब्सेशन, अपने बाल छूने क्यों नहीं देते यार, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तुम तो लड़कियों को यूं अपने गंदे हाथ यूं सब कर लेते हो,
और ऐसे बाल नहीं छूने देते। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, प्लीज़ टेल मी। बाल खराब हो जाए, हमारे बाल ज़्यादा खराब होते जो यूँ कंधे पे हाथ रख के चल रहे होते हो, कुछ भी कर रहे होते, बाल लड़कियों के ज़्यादा खराब होते नहीं। ये लड़कों का और खूबसूरत लड़कों का ऑब्सेशन विद देयर बाल टू मच हो गया ये। पर ये सीन बहुत प्यारा है, दिस इज सो क्यूट। जैसे सहर राख हटा रही है, इट्स सो प्यारा। शुक्र है माहिद को करंट नहीं आया। अच्छा लगा मुझे ये देख के। तलाक के बाद माहिद का करंट भी खत्म हो गया है। करंट माहिद का सिर्फ तलाक तक था, उसके बाद माहिद का सारा कुछ खत्म हो गया है। नहीं, पहले तलाक तक तो था माहिद का करंट, अभी रिसेंटली खत्म हुआ है माहिद का करंट। भाई सहर खुशी से मर जाएगी ऐसे देख देख के, सच बता रही हूँ मैं। कोई ऐसा कर दे मैं तो मर जाऊँ वहीं हार्ट अटैक के मारे, खुशी के मारे। इतना सुंदर लड़का, आप ऐसे आपको हमारे चेहरे में उफ उफ, मतलब क्या इंटेंसिटी है इस वाले सीन की। प्लीज़ ये एपिसोड यहीं ख़त्म कर दो, शो को बंद कर दो, लिख दो दी एंड। इसके बाद का ट्रॉमा मैं नहीं झेल पाऊंगी, मैं नहीं झेल पाऊंगी। मुस्कुराए बहुत बार मुस्कुराए। हम मुस्कुराए थे तब माहिर फैंस की लंका लग गई थी। जब जब तुम मुस्कुराए माहिर फैंस की लंका लगी है भाई, सच में। तुम क्यों मुस्कुराए हो, मतलब मुस्कुराते हो बहुत सुंदर लगते हो। मैं चाहती हूँ तुम हंसते रहो, पर तुम BTS डाल दिया अगर ऑफ स्क्रीन के हंसते हुए। मतलब शो में थोड़ा कम हंसा करो, क्योंकि हमारे साथ बुरा हो जाता है। माहिर हमारे साथ आज के एपिसोड में तो तुम एक ही बार थोड़ा सा मुस्कुराए हो, पर हाय कैसे भूल पाएंगे हम ये सारे BTS। ये वाला सीन तो भाई, शहर का ये वाला सीन तो, जो बाल आगे ये तो खतरनाक था। ये तो मैं जब जब याद करती हूँ ना, मेरी ऐसी हंसी छूट पड़ती है, मैं क्या बताऊँ। मतलब इतनी पगली लग रही थी शहर, माहिर कितना हंसा था। मतलब ये वाले तो खतरनाक है यार, ऐसे फ्लैशबैक। माहिर फटुक्का हो तुम, फटुक्का। कब मुस्कुराएं जब आपके साथ होते हैं। ये चीज़ बोल भी तो सकते हो अपने मुंह से कि जब आपके साथ होते हैं हम तब मुस्कुराएं, पर नहीं बोला, नहीं मन ही मन में बोल लिया। का बुरा सोचना तो नहीं चाहिए, पर मैं चाहती हूँ कि ये गिर जाए और उसका दूसरी टांग भी टूट जाए, ताकि ये जो मनहूस हरकत करने वाली है वो ना कर पाए। मुझे पता है होगी, इतनी लंबी सीढ़ियाँ, किसी सीढ़ी पे तो पैर लड़खड़ा सकता है, किसी सीढ़ी पे तो पैर मुड़ सकता है, और ये रोल करते हुए नीचे आ सकती है और यूँ गिर जाए, गर्दन में मोच वोच आ जाए और 5-6 महीने के लिए उठ ही ना पाए। सॉरी भगवान जी, मैं तो बुरा सोच रही हूँ, बट प्लीज़ ना कर दो ऐसा, प्लीज़। मज़े आ जाएंगे अगर मेकर्स ने ये चीज़ कर दी ना, मैं बता रही हूँ मैं पागल हो जाऊंगी। प्लीज़ कर दो ना। सैर को मैंने पहली बार इतना नर्वस देखा। हम सैर पे, नहीं सिर्फ सैर जब हम बोलते हैं तो बरस जाता सब पे कहर। माहिर वाह, ऐसा कुछ बताइए जो हमें पता नहीं हुई। ये तो सबको पता है, ये तो सारे माहिर फैंस को भी पता है। माहिर रोस्टिंग सहर इज माई फेवरेट थिंग भाई। नहीं यार, बचपन से इतनी ज़हीन थी या कोई नया कमाल है। मतलब जब जब माहिर सहर को रोस्ट करता है ना, इतने ऐसे सॉफ्ट तरीके से मज़े आ जाते हैं। ऐसे इंसल्टिंग भी नहीं लगता और ऐसे लगता है हाय रोस्ट भी कर दिया, मज़े आ जाते हैं बहुत। भाई कर देगी ये चुड़ैल आज अपना काम, कर देगी ये चुड़ैल अपना काम। प्लीज़ आज ना कल और परसों वाला प्रोमो मत देना, कुछ नया प्रोमो दे देना। मुझे लगता है दादू हुजूर का गला गुला घोटेगी या उनका सांस रोक देगी। बहुत बेगैरत बदतमीज औरत है ये मैं पीट दूंगी इन लोगों को। भाई क्या बदतमीजी बेगैरती चल रही है, इतने दिन से सेम प्रोमो चेपे जा रहे हैं, कल भी सेम प्रोमो डाल देंगे। भाई व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाट इज दिस। इतना प्यारा अच्छा डाल सकते ना, जो सहर अपनी स्टोरी बता रही है। कल के एपिसोड के लिए भी कुछ आधा एपिसोड अच्छे मोमेंट्स की मेरे को वो है, होप है। मतलब आधे एपिसोड के अंदर तो होंगे कुछ अच्छे मोमेंट्स, प्यारे मोमेंट्स, पर फिर तो ट्रॉमा शुरू है। इतना प्यारा इतना अच्छा एपिसोड था। मैं नहीं चाहती अब हम यहाँ से आगे बढ़े, मैं जेन्युइनली नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि पता नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं कुछ चाहती ही नहीं हूँ भाई। अब मुझे लग रहा है दे आर डिलेइंग द लीप, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, बट दे आर डिलेइंग द लीप अननेसेसरीली। अब लीप को बस खींचे जा रहे हैं जानबूझ के, उसके चलते ही शायद हमें ये एकदम क्यूट सा एपिसोड मिला है, वो एकदम लैम्प वाला सीन और ये सारी चीज़ें। बट हम लोगों के लिए तो अच्छा ही है, खींचे जाओ, वी डोंट माइंड। जब तक प्यारे प्यारे माहिर मोमेंट्स दे रहे हो, वी जनरली डोंट माइंड एनीथिंग। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स के अंदर बताना, बहुत बढ़िया एपिसोड था। एंड प्लीज़ जो सैटरडे को मैं एक Q&A वीडियो बनाने वाली हूँ, उसके लिए आप अपने क्वेश्चंस Q&A करके लिख दीजिए। 1-2 लोगों ने क्वेश्चंस लिखे हैं, बट आप अपने और क्वेश्चंस लिख दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। कोई भी अच्छी चीज़ कुछ भी पूछ सकते हो आप, शो से रिलेटेड भी, इसके अलावा भी कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। तो आप क्वेश्चंस लिख दीजिए Q&A लिख के, इट विल बी ऐसे ग्रेट, ऐसे बहुत ही इंटरैक्टिव सा वीडियो हो जाएगा फिर। थैंक यू सो मच, यू गाइज आर लिटरली सो स्वीट। अभी पिछले 2-3 दिन से मेरे को इतना सारा ट्रॉमा हो रहा था, बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी हेट की वजह से एवरीथिंग, बट आई हैव यू पीपल, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू, बाय।